आपने कथा सुनी होगी, जब राम जी को मनाने के लिए भरत जी पूरी अयोध्या को लेकर के जब चित्रकूट पहुंचे सज्जनों, राम जी ने देखा पूरी अयोध्या मेरे सन्मुख आकर के खड़ी है, और राम जी जब अपने आसन को छोड़ करके चित्रकूट की कुटिया से दौड़ लगाए तो सामने वशिष्ठ जी खड़े थे। राम जी ने गुरु वशिष्ठ को प्रणाम पहले नहीं किया, जन्म देने वाली माँ कौशल्या खड़ी थी, उनको प्रणाम नहीं किया, सुमित्रा खड़ी थी, उनको प्रणाम नहीं किया, राजा जनक जी सामने विद्यमान थे, उनको प्रणाम नहीं किया, माता सुनैना खड़ी थी, उनको प्रणाम नहीं किया, और सबसे पहले राम जी दौड़ करके गए तो जा करके उन्होंने कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। और गोस्वामी जी कहते प्रथम राम भेटी कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी को गले लगाया, माँ आप धन्य हो। कैकेयी ने कहा दुनिया मुझे हे दृष्टि देख रही है और आप मुझे धन्य बता रहे हो राम, क्यों? अरे माँ आपको पता नहीं है, कौशल्या ने तो केवल अयोध्या के राम को जन्म दिया था, लेकिन आपने इतना बड़ा कलंक अपने सर पर धारण करके राम को 14 वर्ष का वनवास दे करके आप केवल अयोध्या के राम को नहीं, आपने आप जगत के राम को जन्म दे दिया है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इतना बड़ा कलंक राम के लिए अगर कोई कर सकता था ना, तो राम से सबसे ज्यादा अत्यधिक प्रेम करने वाली माँ कैकेयी ही थी। कैकेयी के अलावा राम जी के लिए इतना बड़ा त्याग इस दुनिया में कोई करने वाला नहीं था। राम जी इस बात को जानते थे। आज सुनीति के चरणों में नहीं, पहले सुरुचि के चरणों में ध्रुव जी ने प्रणाम किया, और उसके बाद सज्जनों सबको चरणों में प्रणाम करके ध्रुव जी गए सिंहासन पर बैठे राजा बने। 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगे। उनके भाइयों उत्तम कुमार ने जाके यक्षों के बगीचे को उखाड़ दिया। यक्षों ने उत्तम कुमार का वध किया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए यक्षों को मारने लगे ध्रुव जी। महाराज मनु ने आकर के समझाया, 36,000 वर्ष का सुख भोग करके राज सत्ता का ध्रुव जी अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठा करके स्वयं चले गए। कहाँ? गंगा के तट पर हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में ध्रुव आश्रम में निवास किए, और वहीं पर जब तप करना शुरू किया, गंगा जी की लहरों की आवाज ध्रुव के भजन में बाधा डालने लगी। ध्रुव जी उस स्थान को छोड़ के जाने लगे। गंगा जी प्रकट हो गई, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? गंगा जी ने कहा ध्रुव इस स्थान को छोड़ के मत जाओ, अरे आपकी लहरें तपस्या में बाधा डाल रही हैं। गंगा ने कहा ध्रुव आप यहीं बैठ करके तप करो, जहां ध्रुव आश्रम है ना, जल का वेग चाहे जितना होगा, पहाड़ों से गंगा जी निकलती हैं तो जल की आवाज जो है ना वो सज्जनों सुनाई पड़ती है किलोमीटर दूर तक। लेकिन जहां पर ध्रुव जी महाराज तप कर रहे थे वहां गंगा जी शांत हो गई। अब आज भी कभी मौका मिले तो जाकर के देखना, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में ध्रुव आश्रम है, वहां आज भी गंगा जी की लहरों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। आज भी गंगा जी शांत है। बोली भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी की तपस्या जब पूर्ण हुई, अद्भुत अलौकिक विमान आया। विमान पर बैठने के लिए ध्रुव जी चले, थर-थर कांपते हुए मृत्यु देवता ध्रुव के सामने आ गए। ध्रुव एक छोटा सा निवेदन है। मृत्यु देवता ने कहा निवेदन? क्या निवेदन है? दुनिया में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जिसको मैंने अपना ग्रास न बनाया हो, लेकिन ध्रुव आज तूने मृत्यु को जीत लिया, तुम्हारे ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं। एक मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। क्या प्रार्थना है? विमान पर आप बैठने जा रहे हो ना, बैठ जाओ, लेकिन निवेदन यह है कि मैं अपने सर को झुका रहा हूं, मेरे सर के ऊपर पांव रख करके सर को सीढ़ी बना करके तब विमान पर बैठना। भागवतकार कहते मृत्योर पादोर मूर्धनिम दत्वा, मृत्यु देवता के सर पर ध्रुव जी ने पांव रख दिया और उसके बाद विमान पर बैठे। ध्रुव का विमान जब ध्रुव लोक के लिए चला तो ध्रुव जी के नेत्रों से झरझर करके आंसुओं की धारा बहने लगी। पूरा विमान अश्रुओं से भर गया। विष्णु के दूतों ने कहा ध्रुव तुम जैसा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारे नेत्रों से अश्रु की धारा क्यों बह रही है? ध्रुव ने कहा मुझे तो ध्रुवलोक मिल रहा है, लेकिन मेरे जन्म देने वाले मेरे माता पिता कहाँ हैं, किस लोक में हैं? अरे ध्रुव तुम्हारे इस विमान के आगे देखो, बढ़िया विमान जा रहा है, उस विमान पर तुम्हारे माता पिता बैठ करके भगवान के धाम जा रहे हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भागवतकार कहते ध्रुव सोगलानी जप्यों हरि नाऊ, अपाव अचल अनुपम ठाम। ध्रुव जी ने भगवान के नाम का जप करके
भगवान को सज्जनों अपने बस में किया और उस नाम के जप के प्रभाव से ध्रुव जी को ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई। आज भी ध्रुवलोक अमर और सत्य है सज्जनों। वैकुंठ का भी विनाश होगा लेकिन ध्रुवलोक का कभी विनाश नहीं होगा। हमारे यहाँ की विधा बनाई गई क्या, अगर 9 दंपति विवाह मंडप में विवाह जब संपन्न होता है ना वर वधू का, तो विवाह मंडप में आचार्य जो विवाह संपन्न कराते हैं और 9 दंपति से कहते हैं अगर अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करना चाहते हो, अपने जीवन को गृहस्थी को मंगलमय बनाना चाहते हो, तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या? सबसे पहले विवाह के ही मंडप से आप ध्रुव जी का दर्शन कर लीजिए। जो 9 दंपति अपने विवाह मंडप में बैठ करके ध्रुव तारे का दर्शन नहीं करते, उनका गृहस्थी सज्जनों गृहस्थ जीवन कभी सफल नहीं होता। बोली भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए आप सबसे निवेदन है, ध्रुव जी की जो पावन मंगलमय कथा सुने हो, इस कथा को सुनने से जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और जीव इहलोक में सुख भोग करके अंत में भगवत धाम को प्राप्त करता है।